एक एसआई को मैं चाकू बताए बात 2 महीने 14 दिन से आज तक मेरे को पुलिस ने पकड़ी। हाँ, तो ऐसा हो सकता है हैदराबाद के अंदर एसआई को गले पे चाकू रखना और गले तक चाकू लाना, कॉलर पकड़ के उसको भावा को उसके मार देता हूं बोलना। कॉलर पकड़ा किसका? सब इंस्पेक्टर का, चंद्रनारायण गुट्टे का। पकड़ के चाकू बताया कहते तेरे को मार देता हूं, तेरे बाबा को मार देता हूं बोल के। तो उन्होंने हैबत से भाग गए कहते वहां से, और उन्होंने पेपर के अंदर क्या लिख रहे, मैं घर को जा रहा था बोल के लिख रहे, बाबा को ले लेके। ओके भाई, साले साजी अटैक करा था। उस दिन शाम में मैं पुलिस को बुलाया, देखो सलाला पे पुलिस है मेरे कने, उस दिन भी कंप्लेंट दिया मैं। तो इनको मैं 5 बजे डराया कहते चाकू बता के, तो इन्होंने शाम में 7 बजे के टाइम पे मैं पुलिस को बुला के कंप्लेंट दिया। पीएस में गया तो जब इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं दिया, चंद्रनारायण गुट्टा पुलिस स्टेशन के सही है, आप सर्कल को क्यों नहीं बोले? अगर ऐसा कितना डर हो गया तुम्हारे को मेरे से, जो डर गए थे क्या, जो 2 महीने के बाद तुम्हारे को आज मेरी कंप्लेंट याद आया, तुम्हारे मैं डराया बोल के बोल रही मैं। और आज के दौर में एक जवान को अरे बोले तो उसको जेल में डाल देते। ओके, एक एसआई को मैं चाकू बताए बात 2 महीने 14 दिन से आज तक मेरे को पुलिस ने पकड़ी। और बीच में रिसेंटली मेरे पे अटैक हुआ था, घर के चाकुआ लाके बताए थे लोग। हाँ, तो मैं पीएस को जाके कंप्लेंट दिया मेरा। बताइए आप, तो कितना नाइंसाफ ये। इसके अंदर चंद्रनारायण गुट्टे के अंदर वर्मा सीआई साहब आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे को आज डरा रहे थे, आज मेरे को बुला के कलेक्टर ऑफिस लेके गए, लेके जाके वहां पे मेरे को भांडोवर करे वहां पे। मैं मेरे एडवोकेट, मैं सबसे पहले मेरे एडवोकेट और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मेरे जिसकी भी दुआ है। और मैं कल ही वीडियो में बोल दिया था मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो मैं मेरे एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उनका मैं शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह के बाद उनकी बदौलत थी जो मैं आज वापिस घर को आया। चंद्रनारायण गुट्टे का पोचेया एसआई है, प्रेजेंट ड्यूटी चंद्रनारायण गुट्टे में छे, बल्लागुड़ा सट्टर देखते पोचेया एसआई साहब को कहते मैं। ये चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी का बेटा करा था। इसी दिन कहते, मैं आज तक में कोई एफआईआर नहीं दी, इसी दिन कहते मैं मेरे को और सीआई साहब ऐसा कितने पैसे ले लिए बताइए? करप्शन में ये केस बुक करते। कोई एसआई को डरा था भाई? मैं डराने वाला हूं? चाकू रख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बता रहा हूं, एमआईएम के दल्लाला जो चंद्रनारायण गुट्टे के और जलपल्ली म्युनिसिपल के, आने वाले टाइम में चंद्रनारायण गुट्टे के भी काउंसलरों के नामा लूंगा, डरूंगा नहीं। इसके अंदर कौन सा साबिका कारपोरेटर मिले हुआ है उसका भी नाम लूंगा। झूठी कंप्लेंट बना के देते, बताइए झूठी कंप्लेंट एसआई की, वो भी एसआई की, और उन्हें पलट के 2 महीने 14 दिन के बाद पीएस को जाके कंप्लेंट देता, जबकि डेली ड्यूटी पर थी उसकी पुलिस स्टेशन के अंदर एसआई की। मैं हैदराबाद सीपी, डीजीपी, होम मिनिस्टर को बोल रहा हूं, तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस यही है क्या? मेरे को बताओ। मैं एक जलपल्ली म्युनिसिपल में सोशल वर्क कर रहा हूं, एक एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदा रेड्डी के अगेंस्ट काम नहीं करा रहे आवाम का बता रहा हूं, रंजीत रेड्डी एमपी का काम बता रहा हूं नहीं करा रहे हैं, तो हुकूमत यही बता रही का? होम मिनिस्टर महमूद अली साहब बताइए, आप फ्रेंडली पुलिस बोल रहे हैं, एक झूठा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 24 तारीख दूसरा महीना 2 महीने 14 दिन हो रहा, मैं साले शादी के नाम पे कंप्लेंट दिया था सलाला एस ए कलेक्शन और जमजम मेडिकल के बीच में, जमजम मेडिकल के बीच में दिया था 6:06 को। ओके, ये कंप्लेंट मैं दिया था, मेरे पे अटैक हुआ था। ये चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी का बेटा करा था। इसी दिन कहते, मैं आज तक में कोई एफआईआर नहीं दी, इसी दिन कहते मैं कहते चंद्रनारायण गुट्टे में वो स्पॉट पे इसके कपड़ों की दुकान और जमजम मेडिकल का सलाला पे शेखर एसआई साहब को चंद्रनारायण गुट्टे का पोचेया एसआई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 24 तारीख दूसरा महीना 2 महीने 14 दिन हो रहा, मैं साले शादी के नाम पे कंप्लेंट दिया था सलाला एस ए कलेक्शन और जमजम मेडिकल के बीच में, जमजम मेडिकल के बीच में दिया था 6:06 को। ओके, ये कंप्लेंट मैं दिया था, मेरे पे अटैक हुआ था। ये चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी का बेटा करा था। इसी दिन कहते, मैं आज तक में कोई एफआईआर नहीं दी, इसी दिन कहते मैं कहते चंद्रनारायण गुट्टे में वो स्पॉट पे इसके
कपड़ों की दुकान और जमजम मेडिकल का नहीं, सलाला पे चंद्रान गुट्टे का पोचेया एसआई है, प्रेजेंट ड्यूटी चंद्रान गुट्टे में छे, बल्लागुड़ा सट्टर देखते पोचेया एसआई साहब को कहते मई दूसरे महीने में जिस दिन मेरे को सालेसाजी कंप्लेंट दिया था नमस के नाम पे, वही दिन कहते दिन के 5 बजे पोचेया एसआई उनके बाबा को सलाला पे से लेके जा रहे थे कहते। तो मैं उनको बीच में आके खाली पीली रोक के कहते चाकू बता के उनका कॉलर पकड़ा, किसका, सब इंस्पेक्टर का चंद्रान गुट्टे का, पकड़ के चाकू बताया कहते तेरे को मार देता हूं, तेरे बाबा को मार देता हूं बोल के। तो उन्होंने हैबत से भाग गए कहते वहां से, और उन्होंने पेपर के अंदर क्या लिख रहे, मैं घर को जा रहा था बोल के लिख रहे, बाबा को ले लेंगे। ओके भाई, आप बोल रहे हैं आपको चाकू बताया, आपके गले तक लाया, आपके बाबा को मारा बोल के आप बता रहे हैं। और आज के दौर में एक जवान को अरे बोले तो उसको जेल में डाल देते। ओके, एक एसआई को मैं चाकू बताए बात 2 महीने 14 दिन से आज तक मेरे को पुलिस ने पकड़ी। हाँ, और बीच में रिसेंटली मेरे पे अटैक हुआ था, घर के ने चाकू लाके बताए थे लोग। हाँ, तो मैं पीएस को जाके कंप्लेंट दिया मेरा, और जिस दिन मेरे पे सालेसाजी अटैक करा था उस दिन शाम में मैं पुलिस को बुलाया, देखो सलाला पे पुलिस है मेरे कने, उस दिन भी कंप्लेंट दिया मैं। तो इनको मैं 5 बजे डराया कहते चाकू बता के, तो इन्होंने शाम में 7 बजे के टाइम पे मैं पुलिस को बुला के कंप्लेंट दिया। पीएस में गया तो जब इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं दिया, चंद्रान गुट्टा पुलिस स्टेशन के सही है, आप सर्कल को क्यों नहीं बोले। अगर ऐसा कितना डर हो गया तुम्हारे को मेरे से, जो डर गए थे क्या, जो 2 महीने के बाद तुम्हारे को आज मेरी कंप्लेंट याद आया, तुम्हारे मैं डराया बोल के बोल रही। मैं हैदराबाद सीपी डीजीपी होम मिनिस्टर को बोल रहा हूं, तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस यही है क्या, मेरे को बताओ। मैं एक जेलपल्ली म्युनिसिपल में सोशल वर्क कर रहा हूं, एक एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदा रेड्डी के अगेंस्ट काम नहीं करा रहे आवाम का बता रहा हूं, रंजीत रेड्डी एमपी का काम बता रहा हूं नहीं करा रहे हैं, तो हुकूमत यही बताएगा। होम मिनिस्टर महमूद अली साहब बताइए, आप फ्रेंडली पुलिस बोल रहे हैं, एक झूठी कंप्लेंट बना के देते, बताइए झूठी कंप्लेंट एसआई की, वो भी एसआई को। ऐसा हो सकता है हैदराबाद के अंदर एसआई को गले पे चाकू रखना और गले तक चाकू लाना, कॉलर पकड़ के उसको बाबा को उसके मार देता हूं बोलना, और उन्हें पलट के 2 महीने 14 दिन के बाद पीएस को जाके कंप्लेंट देता, जबकि डेली ड्यूटी पर थी उसकी पुलिस स्टेशन के अंदर एसआई की। बताइए आप, तो कितना नाइंसाफ ये। इसके अंदर चंद्रान गुट्टे के अंदर वर्मा सीआई साहब आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे को आज डरा रहे थे, आज मेरे को बुला के कलेक्टर ऑफिस लेके गए, लेके जाके वहां पे मेरे को बाउंड ओवर करे वहां पे मैं मेरे एडवोकेट, मैं सबसे पहले मेरे एडवोकेट और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मेरे जिसकी भी दुआ है, और मैं कल ही वीडियो में बोल दिया था मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो मैं मेरे एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उनका मैं शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह के बाद उनकी बदौलत थी जो मैं आज वापिस घर को आया। उन्होंने इमीडिएटली मैं उनको फोन करा और उनसे मिला, तो मेरे साथ 3 एडवोकेट को दिए, उन्होंने देकर एविडेंस भेजे, और वहां पे चैलेंज करें, हम ये इसको चैलेंज करते हैं, हम लड़ते बोल के, और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और हम वो भी जीत के आएंगे। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब, अकबरुद्दीन अवी साहब को बता रहा हूं, एमआईएम के दल्लाला जो चंद्रान गुट्टे के और जेलपल्ली म्युनिसिपल के, आने वाले टाइम में चंद्रान गुट्टे के भी काउंसलरों के नामा लूंगा, डरूंगा नहीं। इसके अंदर कौन सा साबिका कारपोरेटर मिले हुआ है उसका भी नाम लूंगा, और सीआई साहब ऐसा कितने पैसे ले लिए बताइए, करप्शन में ये केस बुक करते, कोई ऐसा ही भी डरा था भाई, मैं डराने वाला हूं। चाकू रख के नहीं फिर तो मेरे को लोग मारते, मैं जाके कंप्लेंट देता हूं, जवान को मैं डराता हूं, बोलो सर्कल एसआई को मैं डरा सकता हूं, बताइए। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, मेरे पे जो पहले भी रेप के साथ डाले अकबरुद्दीन साहब, ये आपके साथ रहने से मेरे को दूर करने के लिए डाले थे, आप नहीं समझे। आज ये पुलिस झूठा केस बुक करी, तो ऐसे रेप के साथ मेरे पे पहले के भी पूरे झूठे थे, याद रखो। और एक बात बता रहा हूं, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और केटीआर केसीआर, मैं एक रॉडी शीटर नहीं हूं, मेरे को बनाया गया, कोई मेरा मर्डर केस नहीं है। हैदराबाद के अंदर कितने रॉडी शीटरों को परेशान कर रहे होंगे, आज खुल के बोल रहा हूं, मैं वो रॉडी शीटरों को बोल रहा हूं जिसके 1-2 केसा है, 3 केसा, हाईकोर्ट जाओ, नहीं तो हैदराबाद के नामवर वकील हमदर्द वकील है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब समझते, उनका नहीं जाओ, आपकी शीट फ्री में बन कराते हो, अल्लाह की कसम बोल रहा हूं मैं, आप जाके आपकी मजबूरी सुनो, अगर नहीं बन कराए। और मैं पूरे हैदराबाद के रॉडी शीटरों को आज बोल रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। आज ये अल्फाज मेरे पे झूठा केस बुक हुआ, ऐसे कितने रॉडी शीटरों पे हुआ होगा जो गरीब हैं, जो खामोश बैठ गए। हाँ बताइए, तो रॉडी शीटरों को बोल रहा हूं, तो मेरे से कंट्रैक्ट करो, मैं आपको बोलता हूं वकील का नाम, आप जाइए, आपको वांड ओवर करा रहे हैं, आप एडवोकेट को ठहरा के चैलेंज करिए
चैलेंज कर सकते और पुलिस मेरे को फिर बुला सकती, मेरे पे झूठे केस बुक करा सकती और मेरे पे आमसेट डाल सकती। मगर याद रखो, चंद्रायन गुट्टे के अंदर कमिश्नर साहब रात में कितने कारोबार चल रहे हैं देखो, और चंद्रायन गुट्टे के अंदर और क्या क्या हो रहा। और पीएस के दलालों को बोल रहा हूँ, मकबरों को बोल रहा हूँ, जो पीएस को चला रहे हैं, जैसा डायरेक्शन देखो, ये केस बुक करने का डायरेक्शन कौन देते साहब? जिस दिन मेरे पे साले शादी के ऊपर मैं कंप्लेंट दिया, सेम डेट सेम वक्त एसआई को मैटर आया और 5 बजे के टाइम, तो आप फिर 7 बजे के टाइम मेरे को क्यों अरेस्ट नहीं करे बताओ? अगर एक अचकड़ मारे किसी को, अगर मेरा झगड़ा हुआ, झूठा झगड़ा जाके मेरे पे कंप्लेंट देते, कोर्ट एफआईआर भी आ जाती 2 दिन में। मैं आज तक कंप्लेंट दिया, मैं कहने रिकॉर्डिंग है, मर्डर करते मेरा मार देते, बोले आज तक वर्मा उसके ऊपर एफआईआर नहीं करे। और बोलते सो और एक बार मेरे पे अटैक हुआ, उसकी एफआईआर आज तक नहीं दिए, और एक बार मेरे घर तक चाकुआ लेके आए, उसकी एफआईआर नहीं दिए। जब दूसरे लोग हमारे नाम पे कंप्लेंट देते तो एफआईआर इमीडिएटली हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाता। अरे कमिश्नर साहब, आप बोलो अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूं मैं, और वो पूछे या एसआई को बोल रहा हूं, तुम अगर वाकई हिंदू और भगवान को मानने वाले है, तुम राम को मानने वाले है, तो तुम बता दो, तुम मेरे को बोल दो, मैं तुम्हारे चाकू से डराया रोका, बताओ। और कमिश्नर साहब आपको बोल रहा हूं, जितने भी हिंदू भाई हैं, राम को मानने वाले हो, जो सीता को मानने वाले, जितने भी भगवानों को मानने वाले हो, कमिश्नर साहब कसम खा के कह रहा हूं, ये मेरे पे झूठी कंप्लेंट दिए, कमिश्नर साहब आप एक्शन लेना। मैं गरीब आदमी, मैं आवाम का काम बता रहा हूं, तो मेरे पे झूठे केस बुक कराया जाता। शेख साहब, आप ये बोल रहे हैं कि आपको चाकू बतलाए बोल के आप कंप्लेंट दिए बोले, हाँ। अब एक एसआई का गला पकड़ रहे हो बोल के आपको एक इल्जाम लगाया, आपके ऊपर कौन चाकू बताएंगे आप? नहीं तो मैं एसआई को चाकू नहीं बताया, एसआई बता रहे हैं ऐसा। नहीं साहब, आप इतनी महीने में दहशत फैला करे उनका एसआई के ऊपर उठाए बोल के आप बोल रहे हैं, इल्जाम हाँ। लगा रहे हैं, आपके ऊपर कौन चाकू लेके मानने आए, ये भी सवाल होता ना। तो घर तक परसों मैं कंप्लेंट दिया, मेरे कहने कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरा मर्डर करते बोले, वो जान से मार देते, ऊपर भी जा देते, बोले आज तक एफआईआर नहीं करे। आप पुलिस स्टेशन में नहीं हो तो कोर्ट को भी जाके एफआईआर करा सकते हैं। हाँ ये बात है, कोर्ट को एफआईआर, हम इसलिए कोर्ट को हम एफआईआर नहीं करा रहे थे, हम चंद्रायन गुट्टे हल्के में हम पुलिस के खिलाफ कभी काम नहीं करना चाह रहे थे, हम पुलिस के खिलाफ नहीं, हम एरिया पीएस को हम सपोर्ट करके हम अनजान मार दिए थे। आज तक हमारे एफआईआर भी नहीं दे रहे, 3 तो हम अनजान मार दिए थे। मगर कमिश्नर साहब, मैं पूरी पुलिस के अगेंस्ट नहीं हूँ, आज से मैं चंद्रायन गुट्टा पुलिस के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लोअर कोर्ट जाऊंगा, मगर वाकई लड़ूंगा। वर्मा साहब अगर मेरे को जेल को भी भेजाए ना, डरने वाला नहीं हूँ, जेल को जाऊंगा, जहां बोले जाऊंगा, मगर काम करूंगा। शेख साहब, आप इतने दिन से क्यों कर रहे थे? आप क्यों पुलिस के खिलाफ, चंद्रायन गुट्टे के खिलाफ आप बोल रहे हैं? हाँ। आप इतने दिन से सो रहे थे क्या? आपके ऊपर इतने इल्जाम लगने के बाद, आपके ऊपर चाकू बतलाने के बाद आप क्यों कोर्ट को ले गए? कानून अपने को इजाजत था ना, पुलिस स्टेशन में नहीं, कोर्ट को भी जा सकता था ना, आप क्या कर रहे थे? मैं अब तक पुलिस मेरे को ये बोल रहे हैं, वर्मा साहब बोल रहे हैं और एसआई साहब बोल रहे हैं, कोर्ट को परमिशन को डाले, परमिशन के वास्ते एफआईआर करने के लिए। एक रॉडी शीटर कहते कंप्लेंट दिया तो कोर्ट से परमिशन लेके एफआईआर करते, आगे वाले पे कहते, तो कोर्ट से एफआईआर होके न्यायी बोल रहे हैं लोग, न्यायी बोल रहे हैं, तो न्यायी एक रॉडी शीटर, अगर एक रॉडी शीटर का मर्डर हो गया, एक रॉडी शीटर को कोई पचकड़ मारे, रॉडी शीटर कंप्लेंट देने गया तो इमीडिएटली एफआईआर हो जाती, पहली चीज। दूसरी चीज, हम नहीं जाने की वजह ये थी कि हमारे को भरोसा था कि एफआईआर आज निकल देंगे, हो गई होंगी, रखे भी होंगी बोल के थे। मगर आप जब एसआई पहुंचे या जब झूठी कंप्लेंट 2 महीने 14 दिन के बाद आज क्यों दिए भाई, तो आज हमको तकलीफ हुई, आज हम जाहिर करें खुल के। आप है कौन सी पार्टी के? आप मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हूँ, आपके लोगों के खिलाफ भी आप बयान दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ और देता रहूंगा, कोई नहीं रोक सकते। मैं जमात का हूँ, जमात के कोई बड़े आदमी के खिलाफ नहीं, यहाँ छोटे जो जमात के लोग आए वो जमात का नाम खराब कर रहे हैं, वो बात सदर साहब तक नहीं पहुंच रही। तो आप दारुसलाम को भी जाके, हमारे घर पे हर कोई आ सकता, बात कर सकता, आप क्यों दारुसलाम को नहीं जा रहे? आप बिल्कुल हम दारुसलाम को जाते हैं, हम अकबर भाई, असद भाई घर तक जाते, उतने हमारे ताल्लुकात है, मगर हम हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे बस। क्यों ये आपके ऊपर जो आपके पार्टी, आप ही पार्टी के बोल रहे, पार्टी के ऊपर जो पार्टी के वर्कर के ऊपर जुल्म हो रहा था, और तो हमारे पे क्या करे, हमारे पे झूठे केसा मुक करा के, रेप केसा करके, हमारे अकबर भाई असद भाई से दूर करके, हमारे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन साबिका कारपोरेटर, प्रेसिडेंट कारपोरेटर देके आगे बढ़े। उनकी औकात और असलियत नहीं थी, मेरे सामने बात नहीं कर सकते थे एमएलए साहब से। उन लोग जो आप एक बयान दिए कि उसमें ये बोल रहे कि रॉडी शीटर मेरे पास आओ, मैं रॉडी शीटर सपोर्ट करता हूँ, बोल रहे नहीं, रॉडी शीटर को मैं सपोर्ट करता हूँ नहीं बोला, मैं एडवोकेट का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर एडवोकेट साहब का नाम होना है तो मेरे को बोलो, फोन करो, मैं बराबर उनको एडवोकेट का नाम बोलता हूँ। कोई रॉडी शीटर से मैं नहीं मिलता,
रॉडी शीटर से ना मिला ना मैं कभी मिलूंगा। नहीं साहब, आप रॉडी शीटर का जिक्र करें, रॉडी शीटर के उसमें कई हैदराबाद के कई रॉडी शीटर हैं जो सुधर के रहना चाह रहे हैं, उनको ये पुलिस बिगाड़ ली। तो आप कौन से रॉडी शीटर होंगे? जो सीधे सुधरना चाह रहे हैं रॉडी शीटर, जिसके 1-2 केस है, उन जाओ हैदराबाद के नामवर वकील है, किसी से भी पूछ लो, उनका जाओ, उन्हें फ्री में शीट बंद कराते हाईकोर्ट से। अब ये केस को आपका इसमें क्या करेंगे? आज हम इसको चैलेंज करें स्पेशल कोर्ट एबिट्स के चिराग अली लैंड में, कलेक्टर स्पेशल कोर्ट है, वहां पे हमको हैंड ओवर करे थे, वहां हमारे वकील साहब आए थे, उन्होंने वहां पे चैलेंज करे। 15 तारीख की डेट मिली, इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख के दिन सुनवाई होंगी। वहां पे पुलिस का एविडेंस डालती, हम हमारा एविडेंस डालते, देखेंगे। और मैं कमिश्नर और साहब को और डीजीपी और होम मिनिस्टर साहब को बोल रहा हूँ कि आपके एसआई का लोकेशन चेक करो, टावर से उन्होंने ये टाइम पे कौन से एरिया में थे और मैं कौन से एरिया में था, मेरा चेक करो। कौन से एरिया में हुआ बोल के आपके पास कंप्लेंट करें? सलाला पे जिस टाइम मेरे पे शाम में अटैक हुआ था, वहां पे वो टाइम 5 बजे इनके ऊपर मैं खराब हो रहा है। कौन कौन थे उनके साथ? इनके बाबा को और इनको मैं मार देता हूँ मुलाकात है। तो ड्यूटी पे थे वो ड्यूटी पे थे नहीं थे नहीं मालूम, उन्होंने वो मेंशन नहीं करे इसके अंदर, मैं ड्यूटी पे था नहीं था मेंशन नहीं करे। इन्हों बोले के मैं जा रहा था बाबा को लेके, मैं बीच में आके ऐसा रोक दिया के थे, जबकि वो कोचे या इस सही कोने में पहचानता ही नहीं आज तक। और मैं अब ये केस बुक हुए बाद मैं उनके बारे में मालूम कराता हूँ, उन्होंने मोहम्मद नगर गौस नगर के वहां के इंचार्ज लगे थे, मेरे एरिया के भी नहीं है उन्होंने। चलो मैं उनको डराने, हैदराबाद में कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, ये अच्छा सवाल करे। जहाँ ये हुआ वहां पे कैमरे है, मेरे घर पे जब चाकुआ लेके लोग आए तो मैं सलाला की रोड के कैमरे बताया जहाँ पोचैया साहब हुआ हो रहे हैं। पोचैया साहब इमीडिएटली जा सकते थे ना, कहीं को नहीं गए आप वहां पे, बताइए। आप कैमरे है ना, पुलिस पचकड़ मारी, झगड़ा करे तो कैमरे चेक करते। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम गले तक चाकू ला दिया, तुम्हारे बाबा को लेके तुम भाग गए। ऐसे कौन सी जगह थी जो कैमरे नहीं थे वहां? अब मैं वो जगह भी बताता हूँ, वहां कैमरे है। और वो दुकान वालों से पूछ के आते उन लोग 2-2 साल से 1-1 साल से कैमरे लगे हुए हमारे घरे, कोई आके नहीं पूछे इससे आप ऐसा करे बोल के। ये सब किस्से के पीछे किसका हाथ है? आप कुछ बताना चाहेंगे? आपके साथ कुछ गिल्टी पॉलिटिक्स हो रही है, गंदी पॉलिटिक्स यूज हो रही है आपके साथ? ये किस्से के पीछे जेलपल्ली म्युनिसिपल जो अहमद सादी में बोला ना, यहाँ है ना, इनका हाथ है। और मोहतरमा, मैं तो गारंटी के साथ नहीं कहता हूँ, मोहतरमा का बेटा कार्तिक रेड्डी और मोहतरमा सविता इंदर रेड्डी और चेयरमैन के वालिद साहब जो अहमद सादी चंद्रान गुट्टा रॉडी शीटर है, उन्होंने और टीआरएस के कुछ लीडर मिलके ये काम कर रहे हैं। और एक इत्तला के लिए बोल दे रहा हूँ, मेरे को साइबराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मेरे पे आर्म सेट बुक करने के चक्कर में एसओटी और बालापुर पुलिस और वेपन केस में भी बुक करने के चक्कर में है। मैं कल आवाम को कहा था मेरे साथ कोई बड़ा हादसा होने वाला है, ये हादसा हुआ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिर एक बार, खास कर बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब और अकबरुद्दीन अवी साहब, देखिए मैं ये गरीब बच्चा हूँ, मेरे में अल्लाह ने ताकत दिया, मुझसे बोल रहा हूँ। ऐसे कई गरीबा हैदराबाद के अंदर, सीपी साहब, डीजीपी साहब, होम मिनिस्टर साहब, महमूद अली साहब, मैं आपसे एक बार आके भी मिला ये उस्मान नगर वालों के आपसे, तो आप क्या बोले, हमारी पुलिस फ्रेंडली पुलिस है, हमारा वो है, हमारा ये है। क्या है महमूद अली साहब बताइए, क्या है ये आपका? ऐसा ही झूठी केस बुक करता, बताइए। अरे अफसोस की बात है, मैं कुरान लेके बोलता हूँ तुम लोगों के सामने, और इसके पीछे जो भी है अल्लाह उनको नीच नाबूद तबाह ताराज कर देगा। और ये ऑफिसरों को बोल रहा हूँ, इसके ऊपर स्पेशल एसबी इंक्वायरी होना, एसबी सीपी साहब और कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब। और एक बात, इसके ऊपर जो भी पैसे लेके करे इन लोग, ये करने की वजह क्या है, इसके पीछे कौन सा मिनिस्टर बोला तो करे, कौन सा एमपी बोला तो करे, कौन सा एमएलए बोला, कौन सा ऑफिसर बोला, मेरे को मालूम होना। मैं पीएस में कई बार 100 बार तो गया हूँ 2 महीने में, जब पुलिस बुलाई। तो मेरी अपील है सारे हैदराबाद वालों से, सारे वेब मीडिया वालों से, देखिए एक आवाम का तकलीफ बता रहा हूँ। अगर जेलपल्ली म्युनिसिपल की गरीब आवाम जो बोल नहीं सक रही, उनको डराया जा रहा, उनका मैं हक बता रहा हूँ, तो मेरे साथ ये जुल्म हो रहा, मगर जुल्म से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ अल्लाह है, उसके बाद मेरे पूरे वकील हैं, मैं वकीलों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हर टाइम मेरे लिए खड़ जाते। और एक बात बोल रहा हूँ, होशियारी मत करो, मेरे को बुला के कोई जैसा मुख कर रही। कोर्ट इंतजार कर रहा आप लोगों का, आप लोग एमएलए एमपी के बातों में, मिनिस्टर के बातों में आके कर देंगे। कोर्ट को एमएलए एमपी मिनिस्टर आके जवाब नहीं देना है, आप आके देना है। मेरे कहने डीजीपी साहब के, कमिश्नर साहब के एक्नॉलेजमेंट आए, कंप्लेंट दिया, सो आज तक एफआईआर नहीं करे। वर्मा साहब, कमिश्नर साहब आप पूछिए। फिर से एक बार मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अब हाईकोर्ट जाने वाला हूँ, चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन के खिलाफ मैं जरूर कोर्ट से लड़ूंगा। अब तक सबर कर रहा था, आज नहीं कल पुलिस
मेरे दिमाग, उनके दिमाग में मेरे बारे में जो भरे हुआ है वो निकल जाएगा, गलत लोगों का इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा, नहीं उल्टा बढ़ते जा रहा, तो इसको सही करने के वास्ते कोर्ट को लेना जरूरी है। शुक्रिया, खुदा।